हेलो बच्चों, मैं कोमल सिसोदिया, आपका वीक 20 में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के फिजिक्स लाइट चैप्टर, ठीक है। उसमें मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रही थी। मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया, आपको लाइट बता दिया, उसका लुमिनियस नॉन लुमिनियस हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्शन के लॉज हो गए। इससे आगे हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है और इमेजेस क्या होती है। ऑब्जेक्ट्स होती है कि जिससे लाइट आउट होती है। मानो जैसे मैं हूँ, मेरी इमेज कब दिखाई देगी? जब लाइट मुझ पर पड़ेगी, मेरे से जब आउट होकर जाएगी तभी तो मेरी इमेज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इमेज क्या होता है? जहाँ से लाइट आउट होती है उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जिन ऑब्जेक्ट्स की कुछ भी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज, ठीक है। तो इमेज कब बनती है? ऑब्जेक्ट्स के द्वारा इमेजेस बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट जो चीज़ हम लेते हैं, जैसे हम है, कोई भी चीज़ हो तो वो क्या होती है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स भी वेरी लार्ज भी हो सकते हैं, एक्सटेंडेड भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। अब हम फर्स्ट इसकी डेफिनेशन लिखिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट। anything which gives out light rays, ठीक है। which gives out light rays, ठीक है। देखो, हम किस चीज़ को ऑब्जेक्ट कहेंगे? जिससे जो लाइट रेज हैं वो आउट होके एनीथिंग विच गिव्स, जो हमें कोई भी चीज़ लाइट आउट, जो लाइट रेज होती है उनको देता है, उनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। वो दोनों तरह से भी हो सकती हैं, मतलब वो अपने आप भी रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, किसी और के द्वारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। आप देखो, जो रिफ्लेक्ट उस ऑब्जेक्ट को किसी भी कहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर जो भी बनती है उसको हम इमेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज की डेफिनेशन लिखिए। इमेज क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस। इमेजेस, इट इज एन ऑप्टिकल appearance ठीक है। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग, प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट rays. It is an optical appearance produced when light rays coming from an object are called images, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स और ये क्या है? इमेजेस। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, इमेज हम कैसे देख सकते हैं? जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो मिरर में क्या दिखाई देती है? आपकी इमेज, ठीक है। व्हेन वी सी इन द मिरर वी ऑब्जर्व द इमेज ऑफ अवर सेल्फ। हम अपनी क्या देखते हैं उसके अंदर? इमेज। तो इमेजेस क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी उसकी इमेज बनती है, ठीक है। तो इमेजेस समझ में आ गया। ऐसे ही जो भी चीज़ें हम सिनेमा के अंदर देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, वहाँ भी वो भी क्या होती हैं? इमेजेस होती हैं, ठीक है, जो सिनेमा हॉल के अंदर देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इमेजेस के बारे में। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही है, कोई भी चीज़ें हो सब ऑब्जेक्ट ही है। इमेजेस क्या होती है? इमेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, रियल और वर्चुअल। उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसी में लिख दो, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। इमेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। जो हमें सिनेमा हॉल पर ऑब्टेन होती हैं, जो हम सिनेमा हॉल में देखते हैं, वो इमेजेस कैसी होती हैं? रियल। मीन्स
जिनके हमारे इधर उधर कहीं जाने से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रियल इमेज होती है। वर्चुअल होता है जो सिर्फ कुछ टाइम के लिए दिखाई देती है, जैसे ही वहाँ से ऑब्जेक्ट हटेगा तुरंत उसकी इमेज हट जाएगी, कोई और आएगा तो उसकी इमेज बन जाएगी। जैसे सिनेमा हॉल पे जो चल रहा है, कोई भी आए कोई भी जाए वो चीज़ चल रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, रियल इमेजेस हैं। ऐसे ही अगर मैं मिरर की बात करूँ, मिरर पे कैसे बनते हैं, वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, वर्चुअल इमेजेस हम कैसे कहेंगे कि उस पर मिरर पे बनते हैं, जिस टाइम तक आप खड़े हो वहाँ पर आपकी इमेज बन रही है, आप जैसे ही हटोगे तुरंत आपकी इमेज वहाँ से हट जाएगी। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा फिर उसकी इमेज बनेगी, उसको हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो रियल एंड वर्चुअल दो तरह की इमेजेस बनती हैं। रियल इमेज क्या होती है, द images which can be obtained on a screen। ठीक है, are called रियल इमेजेस। समझ में आ गया रियल इमेजेस क्या होता है, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड होंगी उनको हम क्या बोलेंगे, रियल इमेजेस। ठीक है, रियल इमेज का एग्जाम्पल क्या होगा, जो भी सिनेमा हॉल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देना सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पर आपको जो भी ऑब्टेन्ड हो रहा है वो सब क्या है, रियल इमेजेस। अब चलते हैं वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस क्या होंगी, जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड नहीं होती हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज विच cannot be obtained on a screen is called virtual image। ठीक है, रियल और वर्चुअल इमेजेस दोनों समझ में आ गई। एग्जाम्पल क्या है, इमेज ऑफ आवर फेस, इमेज ऑफ आवर फेस। हम अगर अपने फेस की इमेज को देखते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है, वर्चुअल का। जो भी हम सिनेमा स्क्रीन पर देखते हैं वो क्या होती हैं, रियल इमेजेस। दोनों समझ में आ गई, रियल कैसी होती हैं और वर्चुअल कैसी होती हैं। ठीक है, अब इससे आगे डिस्कशन करते हैं हम कि इमेजेस हमें कैसे फॉर्म्ड होती है, मतलब हम कैसे देख पाते हैं कि इमेजेस बन रही हैं। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर। फॉर्मेशन प्लेन मिरर पर कैसे इमेज फॉर्म्ड होती है, कैसे बनती है, ये चीज़ हम स्टडी करेंगे। देखो, अभी जो आपने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी, मान के चलो ये एक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो, मैं बताने से ज़्यादा डायग्राम पर अगर आप फोकस करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, मानो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ये रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर उसकी जो इमेजेस हैं इस तरह से इस पर पड़ी, मतलब दो एंगल से हमने इस पर डाली है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हमने जो इमेजेस, मतलब इसकी जो रेज हैं, इनको हम इंसिडेंट रेज बोलते हैं, जो कहाँ जाती हैं, मिरर के ऊपर जाती हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से आपको दिखाई दी। ठीक है, आप यहाँ से लिख देना कि ये क्या है, एंगल आई है
ये क्या है, एंगल आर है। ऐसे ही इसमें भी आपको ड्रॉ करना है, ये क्या है, एंगल आई, और ये क्या है, एंगल आर। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा डायग्राम। अब आप कहोगे इमेजेस कहाँ बन रही है? इमेजेस वहाँ पर बनती हैं जहाँ पर ये दोनों चीज़ें जाकर टकराएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। जैसे आप मैथ्स में भी पढ़ते हो, जहाँ पर भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहीं पर वो इमेज उसकी बनती है। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, तो क्या इधर साइड कहीं भी इमेज मिलेगी? नहीं। इसका मतलब हम इमेजिन करते हैं कि इसकी इमेज कहीं पर यहाँ पर जाकर पीछे, मतलब मिरर के पीछे जाकर कहीं पर बन रही होगी इसकी इमेज। समझ में आ गया? इस तरह से प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्म्ड होती है। हम हमेशा क्या मानते हैं कि मेरे जहाँ पर इमेज बनती है वहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कम से कम 2 रेज हमको डालनी होगी, तभी हमें पता पड़ेगा कि इमेज इसकी कहाँ पर बन रही है। तो हम देख क्या रहे, हमने ऑब्जर्व किया इधर साइड तो ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं पर भी जाकर नहीं मीट करेंगी। इसका मतलब हमने क्या करा है, हमको क्या पता चला कि प्लेन मिरर में क्या होता है, इसके पीछे कहीं पर जाकर इमेज बनती है, फिर वो फॉर्म्ड होकर हमें मिरर के ऊपर दिखाई देती है। ठीक है, इस तरह से ये मिरर की इमेजेस बनती हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर लिख देना, पहले तो इसकी डायरेक्शन बनाओ। ठीक है, ये कंप्लीट है, इसमें लिख देना ये क्या है, इमेज। समझ में आ गया? अब इमेज का लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर। ठीक है, द इमेज, या फिर इमेज ही लिख दो, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर, या फिर बाय अ, क्योंकि प्लेन से ही बनना है ना, बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन बी सीन only by looking into the mirror। ठीक है, वो कह रहा है प्लेन मिरर में कब इमेज बनेगी, जब उसके अंदर कोई भी चीज़ें दिख रही होंगी, जो चीज़ दिखेगी उसी की इमेज उसमें फॉर्म्ड होती है, उसी की इमेज उसमें बनती है। ठीक है, इसका मतलब हम कैसे कह सकते हैं प्लेन मिरर पे कैसी इमेजेस बनती है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, क्यों कहा हमने वर्चुअल इमेजेस? क्योंकि अभी तो उसने कहा कि जो भी चीज़ें उसमें दिख रही हैं उसी की उसमें क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और ऐसा किस में होता है, वर्चुअल इमेजेस में। रियल किस में बनती है, सिनेमा में। मैंने कहा था जिसके देखने ना देखने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसमें आप टीवीज़ में किसी में भी देखते हो तो जो उसमें इमेजेस चल रही हैं वही चलती रहेंगी, ऐसा नहीं है आपके आने जाने से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वर्चुअल क्या होता है, जब तक कोई भी चीज़ उसके सामने है, मिरर के सामने, तब तक उसकी इमेजेस बनेंगी, बाद में उसकी इमेजेस नहीं बनेंगी। ठीक है, तो प्लेन मिरर पर कैसी इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन द प्लेन मिरर। ठीक है, जो प्लेन मिरर है उस पर कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और वर्चुअल कैसी होती है, आप सबको पता पड़ गया होगा। वर्चुअल कैसी होती है, जो वास्तविक नहीं होती हैं, वो रियल नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ हम इमेजिनेशन करते हैं कि अब देखो ये इमेजिनेशन ही तो है। हम क्या, मिरर के पीछे आप अगर देखोगे, ये क्या है, मिरर। अगर हम मिरर के पीछे आप जाकर देखोगे तो क्या आपको अपनी इमेज दिखाई देगी,
नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी इमेज मिरर के पीछे कहीं ना कहीं जाकर बन रही होगी। तो ये इमेजिनेशन ही तो है, सिर्फ हमने ये इमेज किया है, हम के पीछे इमेज है। तो वर्चुअल इमेजेस क्या होती हैं, जो वास्तविक नहीं होती हैं, उनको सिर्फ इमेजिनेशन किया जाता है कि कहीं ना कहीं पर ये जाकर मीट हो रही होंगी, कहीं ना कहीं जाकर इमेजेस इसकी बन रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वर्चुअल इमेजेस का एग्जाम्पल। अब देखो, जो भी चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सटेंडेड से बनती हैं। एक्सटेंडेड का मतलब होता है जो सेम बनती होंगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो उतनी सेम बनती होंगी। ऐसा भी आपने देखा होगा, जैसे आप अगर कोई भी एक पे कुछ भी लीजिए, पेन ले लीजिए, आप मिरर के सामने जितना दूर रखते रहोगे उतना आपको दिखता रहेगा पीछे भी, कि ऐसा आपको खुद लगेगा कि ये इतने जाके डिस्टेंस पे है। मतलब जितनी दूर पर आप रखोगे उतनी दूर पर आपकी इमेजेस बनेंगी। ठीक है, ऐसा मतलब जो प्लेन मिरर पर जितनी भी इमेजेस बनती हैं सेम इक्वल डिस्टेंस पर ही बनती हैं। ठीक है, और बिल्कुल कैसी बनती हैं, इक्वल साइज की। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मीन्स होता है जो सेम साइज की बनती हैं और जैसे हो बिल्कुल ऐसे ही डिक्टो इसी तरह से बनेंगी। ठीक है, सिर्फ उसमें क्या होगा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखाई देगा। तो जैसे मैं हूँ बिल्कुल सेम ऐसे ही इमेज बनेगी, उनको हम इरेक्ट बोलते हैं, चेंज नहीं होगा। जब आप आगे पढ़ोगे इन्वर्टेड पढ़ोगे, इन्वर्टेड में अपोजिट होता है। जैसे आप वाटर के अंदर देखोगे तो आप इस तरह से खड़े हो, वाटर के अंदर देखोगे अपोजिट बनेगी, उसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। और इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, जैसे हम हैं बिल्कुल सेम ऐसी बनेगी। ठीक है, तो देखो, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जो बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उनको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और एक्सटेंडेड को आप एक चीज़ और रख लेना कि फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हैं। फाइनाइट का मीन्स क्या हो गया कि ये कन्फर्म है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है जिसकी कोई हम मेज़र ही नहीं कर पा रहे हैं, ये एक फाइनाइट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसकी इमेजेस कैसे एक्सटेंड होती हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ये आपका टॉपिक है। तो देखो, जब भी आप प्लेन मिरर पर, हम प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, जब भी आप प्लेन मिरर पर देखोगे जो फाइनाइट ऑब्जेक्ट है उसके जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया है उतनी ही बड़ी उसकी क्या बनती है, इमेज बनती है, और बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर ही बनती है। ठीक है, अगर आप खुद देखोगे, हम इमेज करके देखते हैं कि ऐसा होता है या फिर नहीं। ये हमने क्या लिया है, मिरर। ठीक है, ये आपका, चलो दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया है, मिरर। अब हमने क्या करा है, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, पहले इसमें एक ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा भी रख लो, ठीक है। तो मान के चलो मैंने ये कितना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया है, इसका ए और बी हमने मेज़र कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालकर देखेंगे क्या ये इक्वल डिस्टेंस पर ही इसकी इमेज बनेगी, ये चीज़ हमें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो देखो, कभी भी ऑब्जर्व अगर हम करते हैं, अगर हम कभी भी ऑब्जर्व आप करके देखोगे तो एक तो सेम सीधी ही चलेगी, इसका मतलब जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस मिली। ऐसे ही इसमें होगा, जिस एंगल से जा रही है उसी एंगल से वापस मिलेगी। तो देखिए क्या ये बिल्कुल मैंने ठीक बनाया है। अब सेकंड क्या होगा, जिससे हम भेज रहे हैं, सेकंड आपका क्या है, जिससे हम भेज रहे हैं। मान के चलो इसकी लाइट यहाँ पर पड़ी, ठीक है, तो जिससे हम भेज रहे हैं उसी एंगल से हमको वो वापस मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही इसका होगा, जिससे हम भेज रहे हैं उसी से हमें क्या मिलेगी, वापस। तो ये एंगल इंसिडेंट लाइन, ये रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट लाइन, ये रिफ्लेक्टेड। अब आप देखोगे इसमें हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दी,
इसमें एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम एन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम इसकी इमेज देखेंगे। देखो जितना डिस्टेंस इधर होगा उतना ही डिस्टेंस इधर साइड होगा। एक बात याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट की साइड होता है तो हम लाइन से ड्रॉ करते हैं, जब भी मिरर के पीछे करेंगे तो हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्यों? जो डॉटेड लाइन है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इसको हम इमेज कर रहे हैं, ये चीज़ रियल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, हमने माना इसकी इमेज यहीं पर इतने बड़े डिस्टेंस पर ही बन रही होगी जितना हमने इसको माना है। ठीक है, ऐसे ही इतना इसको मानेंगे। अब देखो सेकंड हम कैसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि सेकंड जब तक ड्रॉ नहीं होगी हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर हमारी इमेज इसकी बन रही है। तो देखो ये रिफ्लेक्ट हुई है, कहीं ना कहीं से तो रिफ्लेक्ट होगी। हम इसको सीधा ड्रॉ करते जाएंगे, जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइंस वहीं पर उसकी क्या बन रही होगी, इमेज। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बनी है, इसकी इमेज। इसको हम ए डैश और बी डैश मान लेंगे। तो देखो जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया था, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इसकी इमेज। ठीक है, जितना बड़ा हमने ऑब्जेक्ट लिया है उतनी बड़ी हमें इसकी इमेज मिली है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स भी लेते हैं, मतलब एक फाइनाइट हाइट का होना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, एक फाइनाइट हाइट हो, अगर हम उसकी भी इमेज अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम मिलेगी, इक्वल डिस्टेंस पर मिलेगी, साइज भी बिल्कुल सेम मिलेगा। लेकिन इमेज कैसी होगी, इमेज इज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, कैसी मिलेगी इमेज आपको, द इमेज या फिर इमेज फॉर्म्ड ऑन द प्लेन सरफेस at the same distance। ठीक है, डिस्टेंस भी कैसा होगा, दोनों साइड बिल्कुल इक्वल होगा, तो सेम डिस्टेंस होगा, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे। और कैसी होगी, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको याद रखना, मेन वर्ड है, आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इमेज। अब समझ में आ गया दोनों चीज़ें कैसे कैसे बनती हैं, दो करके आपको दिखा दी हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेन मिरर पर कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब वास्तविक नहीं होती है, वो सिर्फ हम इमेज करते हैं। और इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी। देखो जैसे ऑब्जेक्ट था बिल्कुल ऐसे ही उसकी इमेज हो गई, सीधी है, अपोजिट नहीं हुई है, तो उसको हम इरेक्ट बोलते हैं कि बिल्कुल इरेक्ट है, बिल्कुल सीधी इमेज बनी है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है प्लेन मिरर पर। मिरर में जैसी भी बनेगी, कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उसकी इमेज बनती है। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने डिस्टेंस पर उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी। समझ में आ गया, ये हो गया आपका प्लेन मिरर का। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक और है जिसको हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन से ही समझ में आ रहा होगा, इन्वर्जन का मतलब होता है उसका अपोजिट। मीन्स आप देखते होगे, आप भी इस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को खुद कर सकते हो अपने घर पर। आप कभी भी एक हैंड को आप मिरर के सामने देखोगे, अगर राइट हैंड होगा, अगर आप मिरर में देखोगे तो वो कैसा होता है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, उसी को हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ है मिरर में क्या होती है, वो चीज़ उसकी अपोजिट दिखाई देती है। सिर्फ इतना फर्क होता है, ना कि उल्टी दिखाई देगी, बिल्कुल अपोजिट दिखाई देता है। राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, सिर्फ इतना ही फर्क होता है। टॉपिक डालिए लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, ठीक है।
लेटरल इन्वर्जन समझ में आ गया। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब कभी भी हम किसी की इमेज देखते हैं तो हमेशा क्या दिखाई देती है, उसकी अपोजिट। अगर हम लेफ्ट की इमेज देखेंगे, लेफ्ट हैंड की इमेज देखोगे राइट हैंड दिखाई देगी, राइट हैंड की इमेज देखोगे तो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। तो उसको हम इन्वर्जन बोलते हैं कि क्या हो रहा है, बिल्कुल उसका अपोजिट। ठीक है, तो इन्वर्जन का लिखिए। इन्वर्जन आप कैसे लिखोगे? पहले स्टार्टिंग में हम एग्जाम्पल से लिख चलते हैं कि द इमेज ऑफ लेफ्ट साइड इज राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड की इमेज देखोगे राइट दिखेगी, एंड द इमेज ऑफ राइट साइड becomes left। ठीक है, अगर हम राइट साइड की इमेज देख रहे हैं, क्या दिख रही है आपको? लेफ्ट की देख रहे हैं राइट, राइट की देख रहे हैं तो क्या दिख रही है? लेफ्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को बोल सकते हो, क्या लिखोगे? द चेंजेस ऑफ किसका चेंज होता है? साइड्स का। ठीक है, तो द चेंजेस ऑफ साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द चेंजेस ऑफ साइड्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन क्या बोलते हैं कि साइड्स का चेंज होना, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी साइड्स का चेंज हो रहा है, सिर्फ ओनली कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, सिर्फ इतना ही चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेटरल इन्वर्जन। समझ में आ गया? ये लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो आप लिख देना, द फेनोमेना ऑफ लेटरल इन्वर्जन इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ये इन्वर्जन होता है कि लाइट का लेफ्ट और लेफ्ट का हमें लाइट राइट इसमें दिखाई देता है। ठीक है, इमेज कैसी होती है वो? अगर आप इमेज देखोगे तो साइड वे से अगर हम देखते हैं, देखो साइड अपोजिट हो रही है ना, इसमें लेफ्ट की अगर हम इमेज देख रहे हैं तो राइट दिख रही है, राइट की देख रहे हैं तो लेफ्ट। तो जो साइड के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे इसका क्या है? ये इन्वर्टेड। इन्वर्टेड क्या होता है? अपोजिट, उल्टा दिखना, इन्वर्टेड। तो वो क्या कह रहा है? वो इन्वर्टेड कंप्लीट नहीं कह रहा है कि कोई भी चीज़ है उसका इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, कि हम किसी की इमेज देख रहे हैं तो उसका सर नीचे टांग ऊपर दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। हमें सिर्फ ओनली वो क्या कह रहा है कि लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है? साइड वेज के अकॉर्डिंग इन्वर्टेड इमेजेस होती हैं। इमेजेस आर फॉर्म्ड इन्वर्टेड इज अगर हम किसी को रेस्पेक्ट मान रहे हैं तो विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? साइड वे के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो जो इमेजेस फॉर्म्ड होती हैं वो कैसी होती हैं? इन्वर्टेड। समझ में आ गया? तो इन्वर्टेड होती हैं उसकी इमेजेस। अब देखो, जो इमेज प्लेन मिरर पर है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैसे? जो इमेज होती है वो कैसी होती है प्लेन मिरर की? वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होती है। तो द इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। ठीक है, तो जो वर्चुअल कैसी होती हैं? जो स्क्रीन पर फॉर्म्ड नहीं होती, उनको हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज और लिख लो, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के कहाँ कहाँ पर यूजेस हैं, हम इनको कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं? तो देखो, जब भी हम अपने घरों में आप देखते हो वो क्या होता है? प्लेन मिरर। हम जब अपने आप की इमेजेस देखते हैं मिरर के अंदर, वो मिरर कैसे होते हैं? प्लेन मिरर। ठीक है, तो प्लेन मिरर इज यूज्ड, इट इज यूज्ड इन आवर होम्स। ठीक है, घरों में जो यूज होते हैं अपने आप को देखने के लिए, वो कैसे होते हैं? प्लेन मिरर होते हैं। सेकंड, आप देखोगे प्लेन मिरर जो पेरिस्कोप्स बनाने के लिए वर्क करते हैं, तो इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक पेरिस्कोप।
पेरिस्कोप्स होते हैं, ये आपके लेबोरेटरी में वर्क होता है, वहाँ पर ये चीज़ें बनाई जाती है। ठीक है, ये यूजेस हैं दोनों जो मैंने आपको बताए हैं। मेनली हम होम्स में जो यूज़ करते हैं उसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।